हाय दोस्तों, मैं जीक के आप सबका मदर इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं साइंस का एक टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है यूनिट अर्थात मात्रक। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर पीसीएससी के एग्जाम में। बीपीएससी में तो 3-4 क्वेश्चन पूछ देते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं इस टॉपिक से क्या पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसआई पत्ती में मूल मात्रा की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 5, 6, 7, 11 या उपयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, आपको बताना है कि एसआई पत्ती में मूल मात्रा की संख्या कितनी है। 5, 6, 7 या 11 या उपयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आइए उत्तर की चर्चा करते हैं। दोस्तों, मात्रक दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो जो मात्रक अपने आप में मूल हो उसे मूल मात्रक कहते हैं, जिसकी संख्या है 7। इसका आंसर होगा सी 7। और जो मात्रक मूल मात्रक से उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अर्थात 7 मात्रक को छोड़कर बाकी सारे मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में आते हैं। तो आइए देखते हैं वो 7 मात्रक कौन कौन है। ये 7 मात्रक है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। जी हाँ दोस्तों, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, जैतून तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मोल। ये 7 भौतिक राशि ऐसे हैं जिनकी मात्रक एसआई मात्रक मूल होती है, अपने आप में एक मूल होती है। बाकी जितने भी सारे मात्रक है वो इन्हीं से निकले हुए हैं। अतः आप इन मात्रक को याद रख लीजिए। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। ये 7 मात्रक ऐसे हैं जिसे मूल मात्रक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में एसआई पत्ती में मूल मात्रक नहीं है। अब बताना कि इसमें से कौन सा ऐसा मात्रक है जो मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए मीटर, बी सेकेंड, सी मोल, डी न्यूटन, ई उपयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। कौन सा आंसर होगा? आइए उत्तर की चर्चा करते हैं। दोस्तों, अभी आपने पढ़ा कि एसआई पत्ती में मूल मात्रक 7 है मीटर, केजी, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला। अतः ये मीटर तो नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं होगा, मोल भी नहीं होगा। ये सब क्या है? मूल मात्रक है। मीटर, सेकेंड, मोल मूल मात्रक है। लेकिन न्यूटन न्यूटन मूल मात्रक नहीं है। अतः आंसर होगा डी न्यूटन, जो बल का क्या है? एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, इसीलिए आंसर होगा न्यूटन। आंसर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ए कैंडेला, बी एम्पियर, सी मोल, डी रेडियन या उपयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? आइए उत्तर की चर्चा करते हैं।
ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला, आंसर ए। एम्पियर होता है विद्युत धारा का, एम्पियर विद्युत धारा। मोल होता है पदार्थ का परिमाण, रेडियन होता है समतल कोण, समतल कोण। ठीक है दोस्तों, कैंडेला हो गया ज्योति तीव्रता का, एम्पियर हो गया विद्युत धारा का, और मोल हो गया पदार्थ का परिमाण का, और रेडियन हो गया समतल कोण। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष, या पारसेक, या डाइन, या मीटर, या उपर्युक्त में एक से अधिक, या कोई भी नहीं? कौन सा होगा आंसर? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? आइए उत्तर की चर्चा करते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक, आंसर बी। यहाँ प्रकाश वर्ष से भी दूरी मापा जाता है, मीटर से भी दूरी मापा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई पारसेक होता है। ये देखते हैं, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। और 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है दोस्तों, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, और 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? ये भी पूछता है एग्जाम में कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? ये होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सा हो गया? पारसेक। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है? रेडियन, स्टीरेडियन, केल्विन, मोल, या प्रयुक्त में एक से अधिक, या कोई भी नहीं? आइए उत्तर की चर्चा करते हैं। समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। यह भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन। एसटी रेडियन होता है घन कोण का, घन कोण, घन कोण एसटी रेडियन। केल्विन होता है ताप का, और मोल तो आपको पता ही है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण मोल। केल्विन ताप, एसटी रेडियन घन कोण, और रेडियन होता है समतल कोण का। यही है, एसटी रेडियन घन कोण, रेडियन समतल कोण। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एसआई के संपूरक मूल मात्रक है? निम्नलिखित में कौन एसआई के संपूरक मूल मात्रक है, ये बताना है। संपूरक मूल मात्रक कौन है निम्नलिखित में? ऑप्शन ए है कैंडेला, या रेडियन, या एसटी रेडियन, या सेकेंड, या प्रयुक्त में एक से अधिक, या कोई भी नहीं? आइए उत्तर की चर्चा करते हैं। संपूरक मूल मात्रक होता है दोस्तों रेडियन, एसटी रेडियन। ठीक है दोस्तों, ये तो मूल मात्रक है कैंडेला और सेकेंड। सेकेंड और कैंडेला क्या है? मूल मात्रक है। और रेडियन और एसटी रेडियन, रेडियन और एसटी रेडियन संपूरक मूल मात्रक है। ठीक है दोस्तों,
समतल कोण का होता है रेडियन और घन कोण का होता है स्टीरेडियन। ये क्या है? समपूरक मूल मात्रक है। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ई। आंसर हो जाएगा ई। उपर्युक्त में एक से अधिक, दो है ना, रेडियन और स्टीरेडियन। इस आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भौतिक राशि को बढ़ते क्रम में सजाना है। डेका जाइगा पेटा एक्सा, डेका पेटा जाइगा एक्सा, पेटा डेका एक्सा जाइगा, या डेका एक्सा जाइगा पेटा, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। आंसर बताइए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में बार बार गलती हो जाती है स्टूडेंट लोगों से। आइए उत्तर की चर्चा करते हैं। दोस्तों ये क्रम रूप में लिखा हुआ है भौतिक राशि। डेका हेक्टो किलो मेगा जाइगा टेरा पेटा एक्सा। नीचे से याद कीजिए, डेका हेक्टो किलो मेगा जाइगा टेरा पेटा एक्सा। डेका पे 10 के पावर 1, हेक्टो पे 10 के पावर 2, किलो पे 10 के पावर 3, मेगा पे 10 के पावर 6, जाइगा पे 10 के पावर 9, टेरा पे 10 के पावर 12, पेटा पे 10 के पावर 15 और एक्सा पे 10 के पावर 18। इसको याद रखना बहुत सिंपल है, केवल लेफ्ट साइड वाला याद कर लीजिए। डेका हेक्टो किलो मेगा जाइगा टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा जाइगा टेरा पेटा एक्सा। ठीक है, और पावर में भी देख लीजिए, पहले 3 डायरेक्ट है, 1 2 3, 1 2 3, इसके बाद 3 3 जोड़ना है, 3 + 3 6, फिर 3 जोड़ेंगे 9, फिर 3 जोड़ेंगे 12, फिर 3 जोड़ेंगे 15, फिर 3 जोड़ेंगे 18। डेका हेक्टो किलो मेगा जाइगा टेरा पेटा एक्सा। डेका पे 10 के पावर 1, हेक्टो पे 2, किलो पे 10 के पावर 3, मेगा पे 6, 10 के जाइगा पे 9, टेरा पे 12, पेटा पे 15 और एक्सा पे 18। सिंपल है। आइए इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ए, डेका जाइगा पेटा एक्सा। देखिए ना, डेका फिर हेक्टा होता है, फिर किलो होता है, फिर मेगा होता है, फिर जाइगा, फिर टेरा, फिर पेटा होता है, फिर एक्सा होता है। ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भौतिक राशियों को घटते क्रम में सजाएं। पिको फेम्टो माइक्रो सेंटी, फेम्टो पिको माइक्रो सेंटी, या फेम्टो पिको सेंटी माइक्रो, या डी पिको फेम्टो सेंटी माइक्रो, या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। इनको घटते क्रम में लिखना है, सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। क्या होगा आंसर? आइए उत्तर की चर्चा करते हैं। दोस्तों इसको भी क्रम से लिख सकते हैं, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो। सिंपल है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो। ठीक है दोस्तों, इसका पावर भी सिंपल ही है, इसमें भी उसी तरीके से है, 10 के पावर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3 3 जोड़ना है, 6 9 12 15 18। बस अंतर यही कि इसमें माइनस लग जाता है, इसमें माइनस लग जाता है पावर में, 10 के पावर -1 ऐसे डेसी का, इसमें माइनस लग जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? डेसी का 10 के पावर -1, सेंटी का 10 के पावर -2, मिली का 10 के पावर -3, माइक्रो का 10 के पावर -6, नैनो का 10 के पावर -9, पिको का 10 के पावर -12, फेम्टो का 10 के पावर -15 और एट्टो का 10 के पावर 18। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो। नीचे से ऊपर जाएगा तब, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला क्या होता है? सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए, 10 के पावर -1 और 10 के पावर -2, दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा 10 के पावर -1 होगा। ठीक है दोस्तों, 10 के पावर -2 छोटा है क्योंकि माइनस में लगा हुआ है,
इसलिए बड़ा होगा डेसी, ठीक है। इससे छोटा होगा सेंटी, इससे छोटा होगा मिली, इससे छोटा होगा माइक्रो, इससे छोटा नैनो, इससे छोटा पिको, इससे छोटा फेमटो, इससे छोटा होगा एटो। तो इसी तरीके से आपको सजा देना है, ठीक है। घटते क्रम में पूछा था क्वेश्चन, निम्नलिखित भौतिक राशि को घटते क्रम में सजाना, सबसे पहले बड़ा लिखना है। तो सबसे पहले बड़ा कौन होगा? सेंटी होता पहले, सेंटी, फिर मिली, फिर माइक्रो, फिर फेमटो, फिर एटो, ठीक है। तो ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। ऐसा कोई आंसर है ही नहीं। पहले होता सेंटी, फिर मिली, फिर माइक्रो, फिर होता पिको, फिर होता फेमटो, फिर होता एटो। ऐसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, हो जाएगा ई, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन ए एम्पियर, बी पास्कल, सी कैंडेला, डी फैराडे, या ई उपयुक्त में एक से अधिक, या कोई भी नहीं। कौन सा होगा आंसर? आइए उत्तर की चर्चा करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है दोस्तों। आंसर ए, ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। पास्कल होता है दाब का, कैंडेला होता है विद्युत तीव्रता का, विद्युत तीव्रता, तीव्रता का होता है कैंडेला। और फैराडे, इस फैराडे को फैरड भी लिखा जाता है, फैरड, फैरड, ये होता है विद्युत धारिता का, विद्युत धारिता। यहां पे कंफ्यूज मत होना दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, और विद्युत धारिता का फैराड या फैरड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वेबर, या ल्यूमेन, या लक्स, या एंगस्ट्रम, या उपयुक्त में एक से अधिक, या कोई भी नहीं। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रम, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम। वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन, प्रदीप्ति घनत्व का होता है लक्स। वेबर, ल्यूमेन, लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन, और प्रदीप्ति घनत्व का होता है लक्स, ठीक है दोस्तों। तो आंसर हो गया डी, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रम। तो यही था सर दोस्तों, यही था मात्रक। एग्जाम में आपसे एसआई मात्रक पूछता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप इसे रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और 1 या 2 नंबर आपसे बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।